बड़े पेड़ों का मिनिएचर रूप बॉन्साई कहलाता है। बॉन्साई आर्ट जो प्रचलित जापान में हुई, पर माना जाता है कि इसकी शुरुआत 400 बीसी चाइना में हुई थी। और आज भारत में काफ़ी सारे लोगों ने इसे अपने शौक के रूप में अपनाया है। बॉन्साई जो कि आपका 1 सेंटीमीटर के पॉट से लेके 1 मीटर तक एक कंटेनर भी हो सकता है, उसमें आपको ट्री रखना है, काटना है, रिपोर्टिंग करना है, कटिंग, प्रूनिंग, शेपिंग और एक जानदार ट्री का शेप देना है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। बॉन्साई को लेकर काफ़ी सारी मान्यता बहुत सारे लोगों के मन में है कि हम बॉन्साई को कैसे रखें। धूप में रखें, उस पर बारिश का पानी भी गिरेगा, या उसको छाँव में रखें, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा। लेकिन आपको बता दूं कि एक बड़ा पेड़ जो जंगल में है उसी को बस हमें ट्रे में रखना है। तो उसके लिए आपको कोई ज़्यादा केयर नहीं करनी है, लेकिन हाँ, आपके लोकल लोकेशन के हिसाब से, आपके घर के लोकेशन के हिसाब से आपको कौन सा ट्री बनाना है उसका हमें ज़रूर ध्यान रखना है। काफ़ी सारे लोगों की ये मान्यता है और वो लोग ऑनलाइन सर्च भी करते हैं कि इंडोर बॉन्साई, लेकिन बॉन्साई इंडोर बहुत कम होते हैं, बिकॉज़ जो बॉन्साई होते हैं वो इंडोर नहीं होते हैं। हम जो स्पेसीज जंगल में, रोड पे, हाईवे पे या कहीं पे भी देखते हैं, ज़्यादातर उसका ही बॉन्साई बनता है। तो वो जब आउटडोर रह सकती है तो आपके घर के अंदर या अपार्टमेंट या फ्लैट के अंदर रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि हमारे बॉन्साई विदेशों से आते हैं और विदेशी पौधों पे ही हमारे बॉन्साई बनते हैं, जो कि शिप के थ्रू आते हैं, फ़्लाइट के थ्रू आते हैं और इसीलिए हमें महंगे पड़ जाते हैं। हाँ, अगर आप विदेशी पौधों का बॉन्साई बनाओगे तो आपको वो महंगे पड़ सकते हैं, लेकिन किंतु परंतु आप ज़ीरो बजट से भी आप अपना बॉन्साई जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारे ये जो बॉन्साई है, हमें अपने भारत में यानी कि इंडिया में, या आपके लोकल जो भी है, आप कोई भी देश से बिलोंग करते हो, चाहे आप दुबई में रहते हो, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हो, चाहे आप अफ़गानिस्तान में रहते हो, नेपाल में रहते हो, और जो हमारी ये हम अभी जो बोल रहे हो वो हिंदी भाषा अगर समझ सकते हो, तो उनके लिए बॉन्साई कहाँ से मिलेंगे वो हम आपको अब यहाँ बताएंगे। बॉन्साई बॉन्साई कहाँ नहीं है? बॉन्साई हमारे चारों तरफ है। हालांकि आज की डेट में तो मेरी नज़र ऐसी हो गई है कि मुझे सारे पेड़ बॉन्साई नज़र आते हैं और हर कहीं बॉन्साई नज़र आते हैं। उसके लिए आपको बॉन्साई देखने के लिए आपको बॉन्साई से मोहब्बत करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी आप जो देखते हो आपके चारों तरफ जो पेड़ है, और वही पेड़ की जो स्पेसीज है, यानी कि वही पेड़ की जो वैरायटीज़ है, जैसे कि बरगद हो गया, पीपल हो गया, पिलकन हो गया, पाखड़ हो गया, या फाइकस की जो भी वैरायटी है, वो सारी वैरायटी, इमली का पेड़, जंगल जलेबी का पेड़, बोगनवेलिया का पेड़ जो हमारे यहाँ आसानी से मिलता है, तो ये सारी वैराइटीज़ आपको बॉन्साई के लिए सूटेबल है, क्योंकि आपके वहाँ लोकल जो पेड़ पनपते हैं और वो सारे पेड़ आप एक पॉट में रखते हो तो वो बॉन्साई बनने के काबिल होते हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि आप सीडलिंग से बॉन्साई बनाओगे तो उसमें आपका बहुत सारा समय और बहुत सारी मेहनत लगने वाली है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हमें बॉन्साई कहाँ से मिलता है और हमें
कैसे रखना चाहिए। पहले तो बता दूं कि बॉन्साई कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं है कि फटाक से आपके सामने आ जाए, तुरंत ही आपको सपने में आ जाए और बॉन्साई आपके सामने खड़ा हो जाए। बॉन्साई के लिए आपको बहुत सारा पैसन और बहुत सारा समय देना पड़ेगा। उसको समय से वाटरिंग करो, समय से फर्टिलाइज़र दो और उसके बड़े होने का इंतज़ार करो। उसका एक अलग ही मज़ा है, उसका एक अलग ही लुत्फ़ है। उसको समय से रिपोर्ट करना पड़ता है, समय से उसकी केयर करनी पड़ती है और वो जो है कटिंग, प्रूनिंग, चॉपिंग और उसको वायरिंग से उसको सेफ देना और उसका जो मज़ा है वो मज़े का ही एक अलग निराला मज़ा है और उसी को एंजॉय करने के लिए हम बॉन्साई के साथ जुड़ते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने ट्री को इनसाइड रखेंगे और वो हेल्दी रहेगा, वो शेडो में रहेगा या एसी रूम में रहेगा, लेकिन आपको नज़र आएगा कि कुछ दिन के बाद उसकी पत्तियां झड़ रही है, वो धीरे धीरे से मर रहा है क्योंकि उसको लाइट का सोर्स नहीं मिल रहा है। हालांकि देखा जाए तो बॉन्साई सारे हार्डी स्पेसिस होते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे लाइट का कुछ सोर्स देना पड़ेगा। ज़्यादातर हम देखते हैं कि आउटडोर में, जंगल में या रोड पे जहाँ पे भी पेड़ होते हैं, वो पेड़ की जो मिट्टी होती है वो ज़मीन के अंदर बहुत सारे कीड़े, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म्स और समय समय पे बारिश के हिसाब से उनको पानी मिलना और वो मिट्टी के अंदर उसकी जड़ें हर डायरेक्शन में जा सकती है और जड़ों को बैक्टीरिया के हिसाब से इनफ ऑक्सीजन मिलता है, जिससे ही जड़ें पनपती है और ऊपर की तरफ पेड़ पनपता है। हालांकि ये सब कुदरत के अधीन हो। अब हम देखते हैं कि बॉन्साई को जब रिपोर्ट करते हैं या तो उसको जब हम गमले में लगाते हैं तो उसके लिए बेस्ट सॉइल कौन सी होगी, ऑर्गेनिक सॉइल या अनऑर्गेनिक सॉइल। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूज़न है कि ऑर्गेनिक सॉइल अपने बॉन्साई के लिए सबसे बेस्ट होती है क्योंकि जो खेत की मिट्टी होती है वो ले आते हैं और वो गमले में डालते हैं, लेकिन उससे होता ये है कि आपका बॉन्साई अगली और गंदा दिखने लगता है। हालांकि वो मरता नहीं है, जिंदा रहता है, लेकिन उसका ग्रोथ कम हो जाता है। इसीलिए ऑर्गेनिक सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर बॉन्साई, अनऑर्गेनिक सॉइल इज़ गुड फॉर बॉन्साई। क्यों ऐसा? ज़्यादातर हम जब देखते हैं तो जो ज्वालामुखी से पत्थर निकलते हैं, हमारे ब्रिक्स के टुकड़े जो है, वर्लाइट, परमिकुलाइट और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है जो कि लाइट वेट है और वाटर ऑब्जर्व करने के लिए उनके पास ज़्यादा ताकत है और वो रूट में ऑक्सीजन पासिंग के लिए सबसे अच्छा होता है। आप चाहे कोई भी प्लांट रिपोर्ट करते हो या गमले में लगाते हो नर्सरी से लाके, तो आपको उसके ऊपर कैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसको कैसे रिपोर्ट करने के टाइम क्या सॉइल होनी चाहिए, तो वो सॉइल आज हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ऑर्गेनिक सॉइल है और अनऑर्गेनिक सॉइल है, तो अनऑर्गेनिक सॉइल की एक ख़ास बात ये है कि उसको जब भी आप वाटरिंग करते हो तो वो अपने को, यानी उनको जितना पानी चाहिए उतना ही पानी वो लेगा, बाकी सारे पानी को बाहर निकाल देगा। अन्यथा जो ऑर्गेनिक सॉइल है उसमें पानी अंदर फंसा रह जाएगा, जिससे रूट सड़ने के चांसेस ज़्यादा है, रूट को ऑक्सीजन पास नहीं होती है और वो सॉइल जब सूखती है तो पत्थर बन जाती है, ज़्यादा गीली रहती है तो प्लांट को ओवर वाटरिंग का प्रॉब्लम रहता है। जबकि अनऑर्गेनिक सॉइल को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। उसे आप अगर ज़्यादा वाटरिंग भी करते हैं तो वाटर को वो ड्रेनेज से आउट कर देगा, जबकि ऑर्गेनिक सॉइल वाटर को स्टोरेज करेगा। अब आपको बता दें कि बॉन्साई की अहम बात है, उसको चाहिए बहुत सारी सफिशिएंट लाइट, ख़ास करके सर्दियों के दिनों में। जब सर्दियाँ होती है तब सर्दियों के दिनों में पत्ते झड़ने लगते हैं तो आपको ये भी लगता है कि प्लांट मरेगा क्या, तो आप उसके लिए काफ़ी सारे उपचार करते हो, उसको ओवर वाटरिंग कर देते हो, लेकिन ऐसा नहीं है।
सर्दियों के टाइम में वो डॉर्मेटरी में चला जाता है, तो उस टाइम आप आर्टिफिशियल लाइट या आर्टिफिशियल बल्ब, जैसे कि ऑफिस का बल्ब है या एलईडी बल्ब है, तो वो एक अच्छे आउटपुट के साथ आप उसके ऊपर आर्टिफिशियल लाइट लगा के भी उसको लाइट दे सकते हो, सर्दियों के टाइम में भी और गर्मियों के टाइम में भी। लेकिन वो लाइटिंग आपकी सफिशेंट होनी चाहिए जो कि आपके पूरे प्लांट को कवर कर सके, क्योंकि उसकी जब कैनोपी बनती है तो उसके लीव्स, सारे लीव्स जो बाहर निकलते हैं वो लाइटिंग के हिसाब से ही निकलते हैं। अगर आप विंडो के पास में रखते हो और ऊपर से लाइट लगाते हो तो उसका प्लांट के लिए तो मज़ा ही कुछ और है। तो इसके लिए आपको जब इंडोर रखना है तो सफिशेंट लाइट उसको चाहिए, अन्यथा आपको हर दूसरे तीसरे दिन उसको सनलाइट में रखना पड़ेगा। अपने बॉन्साई को सफिशेंट लाइट दो, सफिशेंट फर्टिलाइज़र दो, उसके अच्छे से केयर करो। लेकिन सबसे पहला प्रश्न ये है कि कौन सी स्पेसीज है जो बॉन्साई के लिए बेस्ट है। बंदा कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है। हमारे बॉन्साई के लिए सबसे पहली जो प्रजाति है वो है चाइनीज़ एलम, उल्मुस पार्विफोलिया। बड़ा ही अजीब नाम है, लेकिन दोनों में से एक भी नाम शायद ही नर्सरी वाले को याद होगा। फिर भी चाइनीज़ एलम आप याद रख सकते हो। चाइनीज़ एलम के आप लीव्स देखो, क्लोजअप में मैंने लीव्स भी दिखाए हैं, तो ऐसे लीव्स होने चाहिए। और हालांकि आपको ऐसे शेप में नर्सरी में मिलेगा नहीं, लेकिन आपको लेके ऐसा शेप खुद से दे तो उसका मज़ा ही कुछ और है। और मामे बॉन्साई के लिए, मामे यानी ये मामे का पॉट है, ये जो पॉट है उसको मामे पॉट बोलते हैं। तो ये मामे बॉन्साई के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है, हार्डी प्लांट है और इजीली सर्वाइव करेगा इंडिया में भी। अगर आपको कहीं से, हालांकि ये विदेशी है, चाइनीज़ है, चाइनीज़ एलम नाम है इसका, फिर भी ये इंडिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत ही इजी सर्वाइव करेगा। आप जो चित्र में देख रहे हो इतना इजी भी नहीं है इसको बनाना, ये सिर्फ इतना आसानी से नहीं आता है। इसके लिए आपको बहुत सारा समय और बहुत सारा पैशन चाहिए। हालांकि ये प्लांट आपके लिए हार्ड हो सकता है। दूसरे नंबर पे है चाइनीज़ पेपर, लेकिन इसका नाम जो है जैंटो एक्सोल्यूम पीपोरिथियम। अरे यार, बड़ा ही अजीब नाम है। ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको चाइनीज़ पेपर बोल सकते हो या अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो। कुछ प्लांट के नाम मैंने अपने हिसाब से रखे हुए इंडियन स्टाइल से। तो ये भी विदेशी प्लांट है, इसके लीव्स भी आप देख सकते हो। ये लीव्स जो है, ऐसे लीव्स वाले प्लांट अगर आपको कहीं मिल जाए तो आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हो। उसको लाके, हमारे बहुत सारे वीडियोस है जिसमें टैपरिंग के लिए भी हमने वीडियोस बनाए हैं, तो ऐसे आप चॉप कर सकते हो, आप उसको शेप दे सकते हो। तो ये भी आपके लिए एक मीडियम प्लांट है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसका एक बॉन्साई बना सकते हैं। अपने इंडिया में तो भाई साहब सबसे बेहतरीन यही है फाइकस। यह है फाइकस माइक्रोकार्पा, और फाइकस की बहुत सारी प्रजाति है, फाइकस रिलेजिया, फाइकस रूमथिया और फाइकस माफिया, पता नहीं क्या क्या वैरायटीज़ है फाइकस में। तो आप फाइकस का प्लांट सिलेक्ट कर सकते हो जो इंडिया में बहुत ही ईजी सर्वाइव करता है, और ये हार्ड लाइट में भी बहुत ईजी सर्वाइव करता है। और ये बहुत ही ईजी प्लांट है, इसका ग्रोथ आप अगर फर्टिलाइज़र समय से देते हो तो इसका ग्रोथ बहुत ही फास्ट है। हार्ड लाइट में भी सर्वाइव करता है, इंडोर में भी, यानी ग्रोथ कम होता है लेकिन मरता नहीं, और इंडोर में भी सर्वाइव कर जाता है। तो आप ऐसा प्लांट सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, सदाबहार और हमेशा जानदार और मेरा हमेशा फेवरेट रहा है वो है जेड। यानी जेड जो है, आफरा करके के कुछ नाम है, एलिफेंट फूड करके भी इसका कुछ नाम है। ये जेड का प्लांट आपको बहुत ही ईजी नर्सरी में भी मिल जाएगा और बहुत सस्ते में मिल जाएगा। कभी कभार तो नर्सरी में से सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में ये प्लांट मिल जाता है। अगर आपको शुरुआत करनी है, आप अगर बिगिनर्स हो, आपको बॉन्साई का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको बॉन्साई सॉइल का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप ये जेड का प्लांट सिलेक्ट कर सकते हो और एक बॉन्साई गार्डनिंग या तो क्या बोलते हैं, छत की बागबानी जैसे सब्जेक्ट में आप एंटर कर सकते हो और आपकी हॉबीज़ को ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो ये है जेड का प्लांट। तो ऐसे जेड के प्लांट भी आपको अगर कहीं नर्सरी से मिलते हैं तो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। बस इसको समय से पानी देते रहो, समय से इसकी सॉइल चेंज करते रहो, समय से इसको फर्टिलाइज़र देते रहो और इसको समय से चॉप करते रहो, तो आपका ये
1 साल के अंदर एक अच्छा बॉन्साई लुक आपको देगा। जी हाँ दोस्तों, ये है जेड का प्लांट, जो कि बॉन्साई के लिए बहुत ही इजी माना जाता है। बस तो दोस्तों, आप कोई भी बॉन्साई सिलेक्ट करें, और मैंने जैसे आपको बताया, और इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया, वैसे ही आप करते रहे। समय से फर्टिलाइज़र देते रहे, समय से वाटरिंग करते रहे, समय से उसको चॉपिंग कटिंग करते रहे, तो आपके जीवन में 1-2 साल के एक्सपीरियंस में आप बहुत ही अच्छे बॉन्साई आर्टिस्ट बन सकते हो। और उसके साथ हमारे वीडियो भी ज़रूर देखते रहे, और हमारे वीडियो में हम काफ़ी सारे अपडेट लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो अगर आप नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक तो ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट करना आपका हक बनता है, इसलिए कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, अलविदा लेते हैं, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आवजो ज़रूर करें। मेरा नाम है जिया, और आप हमारी वीडियो पे लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे हम हमारे प्लांट्स पे पानी डालते हैं। और आपने हमारे वीडियो से क्या सीखा?